गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। पता नहीं क्यों एकदम से गैप आ गया था, कभी कुछ बहुत ज़्यादा कॉलेज का भी हो गया था। सो आज मैंने सोचा कि कुछ मैं नया ट्राई कर रही हूँ तो व्लॉगिंग भी करी जाए। बहुत ज़्यादा गैप आ गया और बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि भाई व्लॉगिंग कहाँ है आपकी, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हो। सो बेसिकली आज मैं अपना हेयर ट्रांसफॉर्म करने जा रही हूँ, कुछ न्यू लुक, हेयर कलर एंड बोटॉक्स करवाने जा रही हूँ। तो सोचा एक व्लॉग भी बना लेते हैं और थोड़ा न्यू लुक भी आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डाइसी सी फीलिंग आ रही है कि लुक चेंज करने में कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसा लगेगा, बट ठीक है, ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड बी क्यूरियस विद इशिका। सो बेसिकली पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे बोटॉक्स करवाना चाहिए या स्मूथिंग करवानी चाहिए। द डिफरेंस है कि स्मूथिंग में बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं और बोटॉक्स एक काइंड ऑफ प्रोटीन है जो तुम्हारे हेयर को इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। सो उसमें थोड़े स्ट्रेट भी हो जाएंगे बट 50 to 60% स्ट्रेट होते हैं और स्मूथिंग में बिल्कुल ही फ्लैट स्ट्रेट हो जाते हैं। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, बाउंसी लुक और थोड़ा स्ट्रेट ही मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ठीक है, बोटॉक्स करवाते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको भैया देंगे जिनसे मैं करवाने जा रही हूँ। और हेयर कलर वो वहीं पे जाके मैं देखूंगी कि कौन सा मुझे करवाना है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड बी क्यूरियस विद इशिका। मम्मा चले चलो। हाँ सब बेसिकली मुझे हेयर कलर और बोटॉक्स करवाना है। तो आप मेरे को पहले हेयर कलर्स दिखा दो कि एक बार जो है हेयर कलर। ये वाला क्लियर कर दो। दिस वन ना ज़्यादा लाइट हो ना ज़्यादा डार्क हो, हाँ ये अच्छा ये परफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो पहले मैं सर का इंट्रोड्यूस करवा दूँ सर को। और सर आपका नेम क्या है? मेरा आलम है। सॉरी आलम नाम है। आलम सर। और बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सुना है भूमि आंटी से। सो मैं अपने हेयर ट्रांसफॉर्म करवाने जा रही हूँ आपसे, तो लेट्स सी कैसा न्यू लुक आता है। बहुत अच्छा है। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? कितने टाइम से नहीं सर? ये तो काफ़ी टाइम हो गया हमारे यहाँ पर, 15-1 साल हो गए। ओके, 15-16 साल हो गए। 15-16 साल। ओके चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कौन करेगा, कौन आप ही कर सकते? आप करोगे दी? ओके वॉश करके। सो सबसे पहले मेरा यहाँ पर हेयर वॉश स्टार्ट हुआ कि मैं वॉश करके नहीं गई थी हेयर, तो फिर सबसे पहले वॉश हुए हेयर और साइड बाय साइड 2-3 लोगों का और कुछ चल रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि चलो हेयर वॉश करते हैं ताकि एक जो पूरा न्यू लुक आए वो ढंग से, मतलब अच्छी तरह जब वॉश होंगे हेयर तभी उसका रिजल्ट पता लगेगा। क्योंकि गंदे बालों में तुम एकदम से चेंजेस करो, हाइलाइट्स वगैरह करो तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा हेयर वॉश हो रहा है, पहले नॉर्मल शैम्पू लगा एंड उसके बाद फिर कंडीशनर। तो ये पूरा हेयर वॉश हुआ, उसके बाद फिर ड्रायर हुआ। अच्छी तरह ड्रायर होने के बाद ये मेरा लुक है आफ्टर हेयर वॉश। एंड देन प्रोसेस स्टार्ट हुआ सबसे पहले हाइलाइट्स का, कि ये हाइलाइट्स की पूरी क्रीम है। जो हाइलाइट्स मैंने सोचा था ब्लॉन्ड कलर, तो ये वो पूरी मिक्सिंग हो रही है हाइलाइट कलर की। एंड देन हेयर इज़ द हाईलाइट कलर। एंड सर ने जो उनके मेन ऑनर थे वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे, जिनको बहुत ही 15 to 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह सिलेक्शन करी कि किन किन हेयर पे हाईलाइट करनी है, बहुत ही परफेक्शन से उन्होंने सिलेक्शन करी और फिर यहाँ मेरा पूरा प्रोसेस हाईलाइट का स्टार्ट हुआ।
फिर यहाँ मेरा एक पार्टीशन का जो हाईलाइट है वो लग गए थे, यहाँ पर 3 फॉइल्स का यूज़ हुआ था। और फिर अब हम दूसरे साइड में पार्टीशन करके वहाँ पे हेयर सिलेक्शन चल रही थी और वहाँ पे फिर हाईलाइट स्टार्ट होगी अब। तो ये पूरा प्रोसेस करने में मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगे, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। बट मेरा जो कलर है वो 15 मिनट्स में आ गया था। मेरे बालों पे जो कलर है हाईलाइट्स का वो 15 मिनट्स में आ गया था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो ये पूरा प्रोसेस देखो सिलेक्शन का कितनी परफेक्शन से सेलेक्ट कर रहे हैं जो किस किस हेयर पे हाईलाइट होने हैं। सो यहाँ पर मेरी मैक्स टू मैक्स जो फॉइल्स लगी थी वो 8 to 9 फॉइल्स लगी थी, जिसमें 6 आगे और 2 पीछे। और फिर मेरा 15 मिनट्स में ही कलर आ गया था। और फिर उन्होंने देखा कि कैसा लुक आ रहा है हेयर कलर का, और उसके बाद उन्होंने उसी उसी हाईलाइट के जो हेयर कलर थे जहाँ जहाँ हाईलाइट्स हुई थी उनको ऐसे वॉश किया, सो दैट बाकी जो ब्लैक वाले हेयर हैं उन पे पानी ना लगे। और उसके बाद फिर ड्रायर का प्रोसेस हुआ कि उसी पर ड्रायर किया गया ताकि जो है अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए हाईलाइट्स। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहा एंड हाइलाइट्स करने में मैक्स टू मैक्स मेरा 1.5 से 2 घंटे लगे मेरे को। एंड हेयर इज द फाइनल लुक। सो ऐसे हाईलाइट हुए मेरे। तो फिर हाईलाइट हो गए, उसके बाद फिर वापस से हेयर वॉश हुआ अच्छी तरह। हेयर वॉश हुआ, वापस से पूरा प्रोसेस अगेन वही जो हेयर वॉश का था वो हुआ हाइलाइट्स करने के बाद। तो फिर अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है बोटॉक्स का। बोटॉक्स में ये क्रीम का यूज़ किया गया था और फिर सर ने ही ये प्रोसेस पूरा मेरा किया था बोटॉक्स का भी, कि ऐसे लेयर बाय लेयर जो है बोटॉक्स का कितनी परफेक्शन से लगाया। देखो बिल्कुल ही आगे से स्टार्ट किया है, ये हमारे उस पर टच नहीं हुआ, जो हमारी स्किन है फॉरहेड स्किन उस पर टच नहीं हुआ, बिल्कुल परफेक्शन से ऐसे लगाया बिल्कुल। और उसके बाद कॉमिंग का प्रोसेस हुआ कि जिस तरह वो हमारे हेयर है उनको एक एक लेयर पे लग जाए, एक एक बाल पे लग जाए और साथ में एक परफेक्शन से स्ट्रेट हो जाए बाल। तो ऐसे बिल्कुल परफेक्शन से ऐसे लगाया और कोई कंजूसी नहीं करी भाई, बिल्कुल परफेक्शन से ये क्रीम लगाई। और ये पूरा प्रोसेस पूरे बालों पे सेम एज इट इज़ यहाँ चलता रहा। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद बोटॉक्स क्रीम लगने के बाद 1 आवर तक इसको ऐसे ही लगाए रखा मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे उन्होंने पूरा प्रोसेस किया था। उसके बाद फिर हेयर को ड्रायर किया गया, तब तक किया गया ड्रायर जब तक कि जो बिल्कुल स्टिकीनेस है और जो गीलापन हो गया था बालों में, मतलब वो क्रीम लगने से जो वेट हो गए थे हेयर, वो बिल्कुल ही जब तक ड्राई नहीं हो जाते वो तब तक उन्होंने ड्रायर करा उन्होंने। तो ये पूरा प्रोसेस करते करते मैंने अपने पूरे फेस पर मास्क लगा लिया था, क्योंकि ये क्रीम जो है बहुत ही ज़्यादा आंखों में लग रही थी मेरे, और साथ में मेरे को मतलब ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जिक टाइप होता है, तो इसीलिए मैंने मास्क लगा लिया था आंखों पर भी और फेस पर भी। स्मेल भी आ रही थी इस क्रीम से थोड़ी, क्योंकि आती है ये प्रोटीन वाली जो क्रीम्स होती हैं इसमें थोड़ी आती है स्मेल। तो ऐसे ही मैंने प्रोटेक्शन के लिए मास्क का यूज़ किया था। सो फिर ये पूरा ड्रायर का प्रोसेस हो रहा है जब तक पूरे जो बाल हैं वो अच्छी तरह ड्राई नहीं हो जाते। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, फिर सर ने फिनिशिंग दी ड्राई करने में। ड्रायर होने के बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ प्रेसिंग का। फिर यहाँ पर 4 लोग लगे थे प्रेसिंग करने में, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। ये पूरा प्रोसेस करते करते 7 बज गए थे और मैं आई थी 4 बजे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। फिर 4 लोगों ने स्टार्ट किया, 2 लोग प्रेसिंग कर रहे थे और 2 लोग
होल्ड कर रहे थे हेयर, और फिर ये पूरा प्रोसेस चला। ये प्रेसिंग में भी हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग गए थे, क्योंकि परफेक्शन से करनी थी जो प्रेसिंग है। फिर ड्रायर करने के बाद डायरेक्ट प्रेसिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। So are you ready for the result? So here is the result। और ये अभी वॉश से पहले है, जब प्रेसिंग हुई थी, ड्रायर हुए और पूरा बोटॉक्स का प्रोसेस हुआ, उसके बाद ऐसा रिजल्ट आया। कितना अच्छा लुक लग रहा है, हाइलाइट्स और बोटॉक्स का कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद शूट किया गया। उनको अपनी मतलब इंस्टाग्राम पेज पर हाईलाइट करना था कि कैसे पूरा प्रोसेस हुआ। तो फिर हमारा शूट हो रहा है, और साथ में उन्होंने मेरा थोड़ी कटिंग भी दे दी, क्योंकि नीचे से कुछ ज़्यादा पतले हो गए थे और उनको लगा कि फिनिशिंग ऐसे नहीं आ रही है, तो उन्होंने पीछे से बिल्कुल ही छोटे छोटे मतलब कट कर दिया था, सो दैट अच्छी फिनिशिंग आए, जो पूरा लुक आया है उसका। तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है वापस से हेयर कट का। तो नीचे से थोड़े थोड़े हेयर कट कर दिए। यहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि सही में मतलब अगर तुम्हारे हेयर स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारा जो लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वैसे तो वो बिना हेयर कट के भी बोल सकते थे कि ठीक है हो गया, बट स्टिल उनको था कि अपना 100% देना है, तो उन्होंने मेरा हेयर कट भी दिया और बिल्कुल परफेक्शन से सिलेक्शन करी हाइलाइट्स कलर की। और उसके बाद फिर बोटॉक्स में भी टाइम लग गया। मतलब ये सारा प्रोसेस करते करते 9 साढ़े 9 गए थे और मैं इतना ज़्यादा लेट हो रही थी। ये पूरा शूट होता रहा फॉर हाफ एन आवर, और ये शूट होने के बाद उन्होंने पूरा एक एक ऐसे मतलब लेयर करके उन्होंने पूरा शूट किया, दिखाया। उसके बाद फिर लास्ट में जो प्रोसेस था वो था हेड वॉश का। मतलब जो भी ये पूरा प्रोसेस हुआ है उसके बाद अब हेड वॉश होगा। अच्छा तो लग रहा है। हाँ, यो बेबी यो यो डांस करो ना। यो यो फ्रेंड।